ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता। श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछली क्लास में हम राजविद्या राजगुह्य योग जो कि 9वां अध्याय है उसका 29 नंबर 30 नंबर और 31 नंबर श्लोक देखा था। उसका रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यही श्लोक थे। तो ठीक है, देखते हैं 29 नंबर श्लोक। भगवान ने बोला, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सम अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में सम हूँ, समान हूँ, समान रूप से हूँ। मैं न द्वेष्यस्ति न प्रियः, मुझे किसी से द्वेष नहीं है न ही कोई प्रिय है। मुझे किसी से द्वेष नहीं है न ही प्रिय है। फिर बोल रहे हैं, तो ये माम भक्त्या भजन्ति, किंतु जो भक्त मुझे भजते हैं, ते मयि, वे मुझ में हैं, च अहम अपि तेषु, और मैं भी उनमें हूँ। मीन्स भाव की बात है। वो मुझ में हैं, अर्थात बोलना क्या चाहते हैं कि जब वो भजते हैं तो वो उतने लेवल पे विशेष रूप से उनके से आदान प्रदान होता है। मीन्स उनसे विशेष रूप से लगाव होता है जो भजते हैं, अर्थात उतना बढ़ के वो मुझ में होते हैं और मैं उनमें होता हूँ। बाकी तो सभी में समभाव से हूँ, ना मुझे कोई द्वेष है किसी से और न ही कोई प्रिय है। तो ठीक इसका हमने वो एग्जाम्पल भी देखा था कि जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, वैसे प्रकाश तो मैं भी सबको सूर्य के प्रकाश की तरह सब में समभाव से हूँ। लेकिन जो अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल के रखता है वहाँ पे सूर्य ज़्यादा पहुँचता है। इसलिए जो भक्त मेरे भाव से भावित होता है तो उसमें मैं विशेष रूप से हूँ और वो भी मुझ में है। अगला श्लोक बोलते हैं, समोहम सर्वभूत, नहीं ये तो हो गया। अगला है, अपि चेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः। तो इस श्लोक में बोलते हैं कि अपि चेत सो दुराचारो, यदि ऐसा कहें कि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से माम भजते, मेरा भजन करता है, मुझे भजता है, स साधु एव मंतव्य, वह साधु ही मानने योग्य है, उसे साधु ही मानना चाहिए। ही सह सम्यक व्यवस्थित, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है और सही दिशा में वो चल रहा है।
सम्यक स्थिति हो गई है, सम्यक रूप से व्यवस्थित हो गया है वो, अब वो कहीं जाने वाला नहीं है। अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो साधु मानना है उसको, चाहे वो अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, क्योंकि वो फिर से अब दुराचार करने नहीं जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो जो ऐसा दुराचारी जो कि अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मुझे भजता है, जिसको कि साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसकी सम्यक स्थिति हो गई है, वो सम्यक व्यवस्था में आ गया है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। शाश्वत शांति को प्राप्त करना मतलब परमात्मा को प्राप्त करता है। तो हे अर्जुन, अर्जुन से बोलते हैं कि प्रतिजानी ही, ऐसा निश्चय पूर्वक घोषित करो, मैं भक्त न प्रणश्यति, कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये हमने देखा था। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कुछ प्रश्न पूछना है? नहीं, प्रश्न नहीं है, केवल इतना ही है कि विशेष कृपा तो है। तो ऐसा नहीं कि सभी पे समभाव हैं, विशेष कृपा है। बोल ही रहे हैं, हाँ, जो मुझे अनन्य भाव से भजता है, अर्थात तो क्या बोल रहे हैं श्लोक में कि समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमा भक्त्या। जो भक्त मुझे भजते हैं वो मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। ये विशेष उपलब्धि, विशेष जो है कृपा तो है, इस तरह से है, बाकी तो सब में समभाव से हैं ही। 32 नंबर श्लोक। इकतीस नंबर में भगवान ने बोला, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। तो यहाँ पे बोलते हैं भगवान कि जो अनन्य भाव से आश्रय ग्रहण करता है, भजता है, वह शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो अब यहाँ पे प्रश्न बनते हैं कि क्या यह आश्वासन केवल उच्च कुल में जन्मे लोगों के लिए है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए है? क्या वेदाध्ययन, सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेष धार्मिक अधिकार रखने वाले ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? जो समाज की दृष्टि में उपेक्षित, वंचित और अल्प शिक्षित हैं, क्या वे भी परम गति के अधिकारी हैं या उपेक्षित ही रहेंगे? क्या जन्म, जाति, लिंग अथवा सामाजिक स्थिति भगवान प्राप्ति में बाधक हो सकती है? बहुत सारे लोगों को ये संदेह है ना, डाउट है, और बहुत सारे लोग तो स्टैंप लगा चुके हैं लिंग भेद को लेकर के। इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, फीमेल को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे फीमेल और मेल दोनों तरह के गुरु हैं जो बहुत सारी चीज़ें मना करते हैं।
तो यहाँ पे देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं, क्या परमात्मा के द्वार पर भी संसार के भेदभाव चलते हैं। तो इन शंकाओं का निराकरण करते हुए भगवान इस श्लोक में सर्वसमावेशी उद्घोष करते हैं, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य योऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। तो भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, ये अपि पाप योनयः स्युः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः च मां व्यपाश्रित्य ते अपि परां गतिं यान्ति। जो लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्मे हैं, ये अपि पाप योनयः स्युः, जो प्रतिकूल परिस्थितियों अर्थात पाप योनियों में हैं, अर्थात उनका जन्म पहले से नीचे लेवल पे हुआ है। इसके अलावा स्त्री वैश्य शूद्र इन सब की बात कर रहे हैं, ये भी यदि वे मेरा आश्रय माम व्यपाश्रित्य ते अपि वे भी पराम गतिम यान्ति, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। देखते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, व्यपाश्रित्य का अर्थ नाम मात्र का आश्रय नहीं है, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण शरणागति, जीवन की दिशा को ईश्वर की ओर मोड़ देना व्यपाश्रित्य है। तो भगवान यहाँ जन्म नहीं देख रहे हैं, आश्रय देख रहे हैं। व्यपाश्रित्य कहाँ पे जन्म हुआ, क्या कौन सा लिंग है, किस तरह की स्थिति है, ये सब नहीं है। आश्रय, कैसे आश्रय ग्रहण करता है साधक, उसकी बात कर रहे हैं। ये आप स्युः पाप योनि, यह पाप योनि, तो इसको ठीक से समझना है। तो गीता का आशय यहाँ पे किसी व्यक्ति का स्थायी अवमूल्यन करना नहीं है, स्थायी रूप से ये इस कैटेगरी का है, ऐसा नहीं। पाप योनि का अर्थ है ऐसा जन्म या परिस्थितियाँ जहाँ आध्यात्मिक अवसर कम उपलब्ध हैं। तो पाप योनिया का संबोधित करने का मतलब वो है कि जहाँ आध्यात्मिक अवसर कम उपलब्ध हैं, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है, ऐसी जगह पे जन्मा है, तो उसी को पाप योनि बोल रहे हैं भगवान। तो जहाँ पे धर्म अध्ययन की सुविधा न हो, जहाँ सामाजिक या सांस्कृतिक बाधाएं हो, अब ये ध्यान देने की बात है, सामाजिक सांस्कृतिक बाधा हमारी दुनियादारी का हिस्सा है, न कि अध्यात्म का। वो हमने जानबूझ करके क्रिएट कर रखी है। अतः कोई भी परिस्थिति इतनी प्रतिकूल नहीं कि भक्ति का मार्ग बंद कर सके। आश्रय वो कैसा ग्रहण करता है वो देखना है। स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रा, यहाँ पे भगवान तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को भी ध्यान में रख रहे हैं। समाज में किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उन सबको देखते हुए। और दूसरी बात, ये जो है स्त्री वैश्य शूद्र, ये केवल जो है शारीरिक अवस्था नहीं है, ये मानसिक अवस्था भी है, शरीर से ज़्यादा मानसिक है। तो मीन्स इन सभी वर्गों के लोग क्या बोल रहे हैं भगवान कि जहाँ पे शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी जहाँ पे लिमिट लगाई जाती है, वे सभी, उन सभी के लिए भक्ति का कोई निषेध नहीं है। सभी उसका आश्रय ग्रहण करके परम गति को प्राप्त कर सकते हैं।
तो यह श्लोक भेदभाव का समर्थन नहीं कर रहा है। अलग अलग नाम लेने से ये नहीं समझना है कि भेदभाव है। ये सार्वभौमिक अधिकार की घोषणा करता है सभी का नाम लेकर के। और एक प्रकार से भगवान ने अच्छा किया है किसी भी परिस्थिति में कि किसी भी समय के लिए ये ठीक है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसको रिजेक्ट करने के लिए अच्छा है ये श्लोक, सबको समान अधिकार देने का। तो सार्वभौमिक अधिकार की घोषणा करता है क्योंकि आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा न ब्राह्मण है न शूद्र है। ये हमने श्वेता स्वतर उपनिषद में अच्छे से पढ़ा था। न स्त्री न पुमान, वह न तो स्त्री है न पुरुष है। तेपि यान्ति पराम गतिम, परागति अर्थात मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति। तो भगवत साक्षात्कार और जन्म मरण से मुक्ति, इसको बोलते हैं परागति। भगवान यह नहीं कहते कि वे भी कुछ पुण्य प्राप्त कर लेते हैं, थोड़े बहुत पुण्य की बात नहीं कर रहे हैं कि जो निम्न योनियों में जन्मे हैं वे भी कुछ पुण्य प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं करते। वे कहते हैं कि वे परम गति को प्राप्त करते हैं, बिल्कुल 1% भी नीचे नहीं। अर्थात जिस परम लक्ष्य को महान ऋषि प्राप्त करते हैं उसी परम लक्ष्य को वह भी भक्त प्राप्त करेगा। तो यह श्लोक गीता का आध्यात्मिक लोकतंत्र है, सबको समान अधिकार देता है। संसार, कुल, जाति, प्रतिष्ठा, पद, ये सब देखता है। संसार के लोग ये सब देखते हैं, लेकिन भगवान क्या देखते हैं? श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, उनके यहाँ ये चलता है। बाकी पद प्रतिष्ठा कुछ भी होने दीजिए। और श्रद्धा, समर्पण और प्रेम नहीं है तो कोई कितना भी ऊंचे लेवल पे बैठा हो, उसके यहाँ उसकी कोई पद प्रतिष्ठा की कोई वैल्यू नहीं है। और जो बिल्कुल नीचे लेवल पे है संसार में, उसकी श्रद्धा, समर्पण और प्रेम है, तो ऊंचे लेवल पे जो संसार में बैठा है उससे वो बड़ा है। तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा की प्राप्ति किसी जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति या जन्मजात विशेषाधिकार पर निर्भर नहीं है। जो कोई भी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वो परम गति का अधिकारी हो जाता है। आगे बढ़ें। कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है। 32 नंबर श्लोक से 33 नंबर श्लोक पे चलते हैं। 32 नंबर श्लोक में बोले कि माम ही पार्थ विभाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम्। जो लोग सामाजिक या आध्यात्मिक दृष्टि से प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्मे माने जाते हैं वे भी भगवान का आश्रय ग्रहण करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह कथन भक्ति की महिमा और भगवान की समदृष्टि का प्रमाण है। कोई भेदभाव नहीं है। किंतु यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि यदि अपेक्षाकृत प्रतिकूल परिस्थितियों वाले लोग भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं तो वे लोग जो पुण्यात्मा हैं, धर्मनिष्ठ हैं, वेदज्ञ और राजर्षि हैं, उनके लिए क्या कहना है? क्या भक्ति केवल पतितों के उद्धार का साधन है या यह जो श्रेष्ठतम साधक हैं उनके लिए भी परम मार्ग है? तो जब यह संसार अनित्य और दुख मिश्रित है तब मनुष्य को अपना जीवन किस लक्ष्य के लिए समर्पित करना चाहिए?
इसका उत्तर इस श्लोक में देते हैं। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। क्या बोलते हैं? पुण्या ब्राह्मणा तथा भक्ता राजर्षय किं पुनः, जब सभी मीन्स निम्न योनिय का यूज किए हैं वो सब भी जब परम गति को प्राप्त कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं नहीं, कर लेते हैं। तो मेरा आश्रय लेने वाले ये पुण्यात्मा जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्मविद या ब्रह्मपथ के पथिक, और राजर्षि, ये तो मुझे प्राप्त होंगे ही। तो इसलिए इस नश्वर और दुखमय संसार को प्राप्त होकर मेरा भजन करो, ऐसा निर्देश देते हैं। इमं अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य माम भज। इस अनित्य और असुखम सुख से रहित, सुख से रहित यहाँ पे शब्द यूज करने से अच्छा होगा कि दुखमय। ऐसा नहीं कि सुख नहीं है, असुखम अर्थात सुख का विलोम है दुख, क्योंकि सुख के साथ भी दुख जुड़ा हुआ है। सुख के चले जाने का दुख, ये दुख ही है। तो ऐसे दुख में संसार को प्राप्त होकर तुम मेरा भजन करो, ऐसा निर्देश देते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या, यहाँ भगवान तर्क की एक शैली का प्रयोग कर रहे हैं। भाव यह है कि यदि वे लोग भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं जो अपेक्षाकृत प्रतिकूल परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, तो फिर जो पुण्यात्मा धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, ब्रह्म विद्या में रुचि रखने वाले हैं, ऐसे साधक तो परमात्मा को प्राप्त होंगे ही। तो गीता में ब्राह्मण का अर्थ जन्म से ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वह है जिसका जीवन सत्य की खोज में हो, जो आत्मविद्या की ओर उन्मुख हो और जिसे सम दम तप सोच क्षमा ये गुण जिसमें हों, वो ब्राह्मण है। जो समन करता हो, दमन करता हो। समन करना मतलब इंद्रियों को शांत रखना, सम मीन्स शांत, दमन मीन्स नियंत्रण में रखना। दमन मतलब कुचलना नहीं, उसका मुख कुचलना नहीं है, कंट्रोल में रखना, कछुए की तरह। तप द्वंद्वों में बैलेंस करना, सोच शुद्ध रहना, प्योरिटी के साथ रहना, क्षमा कर देना। क्षमा मीन्स आप में दंड देने का सामर्थ्य है और तब आप माफ कर देते हैं तो उसको क्षमा बोलते हैं। तो सामर्थ्य भी होनी चाहिए। क्योंकि सामर्थ्यहीन की क्षमा क्षमा नहीं होती, वो कायरता होती है। भक्ता राजर्षयस्तथा, राजा और ऋषि ये एक अद्भुत समन्वय है। राजा भी और ऋषि भी। ऐसा व्यक्ति जो संसार में रहकर आध्यात्मिक हो, जो शासन करे किंतु आसक्त न हो, जो कर्म करे किंतु आत्मदर्शी भी हो। सारा कर्म करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे राजा जनक एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे महापुरुषों का जीवन सिद्ध करता है कि भक्ति और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अनित्यम असुखम लोकम,
अब भगवान श्लोक के केंद्र बिंदु पे आते हैं। अनित्यम, जो अनित्य है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है तो क्या ख़त्म हो जाता है? नहीं, समाप्त नहीं होता, दिख चलता ही रहता है, लेकिन जैसा है वैसा नहीं होता, परिवर्तनशील। अभी जैसा है अगले ही क्षण कुछ अलग होगा। जो आज है कल नहीं रहेगा। तो वैसे ही शरीर में भी बदलाव होते रहते हैं। यौवन वृद्धावस्था में बदलता है, स्वास्थ्य रोग में बदल सकता है, धन आता है फिर चला जाता है, संबंध बनते हैं फिर बदल जाते हैं। तो संसार में कोई वस्तु शाश्वत आधार नहीं बन सकता, क्योंकि पूरा जगत जो है परिवर्तनशील है। जगत्याम जगत। क्योंकि स्थिर है ही नहीं, गतिशील है सब कुछ, और जो गतिशील है उसमें परिवर्तन होता है। वो जैसा था वैसा ही नहीं रहेगा। वैसा रहने के लिए क्या होना पड़ता है? अनेजदेकम, न चलने वाला, स्थिर होना पड़ता है। और वो एक ही है, जिसको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको मूव करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, एक ही है और सर्वव्यापी है। असुखम, भगवान संसार को असुखम कहते हैं। तो क्या संसार में सुख नहीं है? सुख है, लेकिन वो क्षणिक है, मिश्रित है। मिश्रित मतलब उसमें भी दुख छुपा हुआ है, वो परिवर्तन के अधीन है। तो संसार का प्रत्येक सुख वियोग की संभावना साथ लेकर आता है, कहीं ये चला न जाए। आते ही वो साथ में रहता है, अपने साथ लेके आता है, ये सुख कहीं चला न जाए। तो इसलिए गीता में संसार को दुखालय कहा गया है, और यहाँ असुखम, भगवत गीता के इस श्लोक में असुखम बोला है भगवान ने। तो संसार का दोष यह नहीं है कि वह अस्तित्व में है, दोष यह है कि मनुष्य उससे शाश्वत सुख की अपेक्षा करता है। जो शाश्वत है ही नहीं, उससे शाश्वत सुख कैसे मिल सकता है? शाश्वत सुख तो वहां मिलेगा जो शाश्वत है। क्लियर है? इमं प्राप्य, तो इमं प्राप्य, इसको प्राप्त करके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भगवान यहाँ पे स्मरण कराते हैं कि तुम्हें यह दुर्लभ दुर्लभ मानव शरीर जो मिला है, दुर्लभ क्यों बोलते हैं इसको? बाकी शरीर क्या सुलभ हैं? नहीं, यहाँ पे थोड़ा विचार का लेवल ऊंचा है बाकी से, और ऐसा कुछ नहीं कि बाकी का जो शरीर है उन्हें निकृष्ट है। निकृष्ट मानव भी हो सकता है जब उसका अपने दिमाग का सदुपयोग न करे तो इसे केवल भोग में नहीं लगाना है। भजस्व माम, क्या करना है? भजस्व माम, भजस्व का मतलब क्या? आग जला करके उसमें घी डालना है? नहीं, बोल रहे हैं कि केवल कर्म कांड मत करो। भजन का वास्तविक अर्थ है, भजने का वास्तविक अर्थ है स्मरण करो, प्रेम करो, समर्पित हो जाओ, और अपने आप को ईश्वरमय बना लो, ईश्वर प्रणिधान कर दो। तात्पर्य यह है कि यदि संसार अनित्य है तो नित्य को पकड़ो, अनित्य को नहीं पकड़ना है। अनित्य में हाँ सब कुछ करना है, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? नित्य। जो नित्य है
उसमें समाहित होना है। यदि संसार असुखमय है तो आनंद स्वरूप का आश्रय लो। कौन है आनंद स्वरूप? परमात्मा। तो यह श्लोक सिखाता है कि जब अपेक्षाकृत प्रतिकूल परिस्थितियों वाले लोग भी भगवत कृपा से परम गति प्राप्त कर सकते हैं तो पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ साधकों के लिए तो यह सहज ही है। इसलिए इस नश्वर शरीर को, इस नश्वर या जो नश्वर और दुख मिश्रित संसार है, इसमें रहते हुए मनुष्य को परमात्मा का भजन करना चाहिए, अर्थात परमात्मा को भज करके अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाना चाहिए। किसको? परमात्मा को। आगे बढ़ें। 34 नंबर श्लोक पे चलते हैं। 33 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात यह संसार नश्वर है, दुख मिश्रित है, नित्य परिवर्तनशील है। इसलिए हे अर्जुन, इस दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके मेरा भजन करो। ये जो दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है, इसको मेरे भजने में उपयोग करो। कहने का तात्पर्य क्या है? सब कुछ काम धाम छोड़ करके भजन करें? नहीं, सब कुछ करते हुए उसका स्मरण साथ में रखो और जो कुछ भी करते हो उसमें उसी को अनुभव करो। यही भजना है। अब यहाँ पे प्रश्न उठते हैं कि भगवान का भजन कैसे किया जाए? कि केवल कर्म कांड यज्ञ बाह्य पूजा ही भजन है? क्या भगवत प्राप्ति के लिए कोई सरल और सर्वसुलभ मार्ग है? मनुष्य अपने मन, बुद्धि और जीवन को भगवान के साथ कैसे जोड़ सकता है? यदि संपूर्ण अध्याय का सार एक ही सूत्र में कहा जाए तो वो क्या होगा? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान इस अध्याय के अंतिम श्लोक में संपूर्ण राज विद्या राजगुह्य का सार प्रस्तुत करते हैं। और यह श्लोक केवल 9वें अध्याय का उपसंहार नहीं, संपूर्ण भगवद गीता के भक्ति सिद्धांत का हृदय है। क्या बोल रहे हैं भगवान? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो। ऐसा श्लोक 18वें अध्याय में भी आएगा। पहला लाइन सेम है, मन्मना भव मद्भक्तो। मन्मना, मुझ में मन लगाओ, मेरे मन वाला हो। उनके पास मन है तो बोल रहे हैं कि मुझ में मन वाला हो, मन से मुझ में मेरे साथ जुड़ो। मद भक्तो, मद भक्ता भव, मेरा भक्त बनो। मद्याजी भव, और क्या बोल रहे हैं? मद्याजी, मेरी उपासना करो। माम नमस्कुरो, मुझे नमस्कार करो। ये तो जबरदस्ती वाली बात लग रही है। नहीं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। परमात्मा में मन लगाओ, परमात्मा का भक्त बनो, परमात्मा की उपासना करो और उस परमात्मा को नमस्कार करो। एवं आत्मनम युक्त्वा मत्परायणः सन माम एव एष्यसि। इस प्रकार अपने संपूर्ण अंतःकरण को मुझसे जोड़कर और मुझे ही परम लक्ष्य मानकर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। एवं आत्मानं युक्त्वा मत्परायणः सन् माम एव एष्यसि, मुझे प्राप्त कर लोगे। देखते हैं इसका डिटेल। भगवान बोलते हैं मन मना भव। यह भगवान का पहला निर्देश है, मन मना।
अर्थात अपना मन मुझ में लगा दो, मेरे में मन वाला हो। मन क्यों? क्योंकि मन ही जीवन की दिशा निर्धारित करता है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि के बीच में वो मीडिएटर का काम करता है। तो जहाँ मन जाता है वहीं जीवन बहता है, उधर को ही वो लेकर के जाता है जीवन को। मद भक्तो भव, तो यहाँ पे केवल चिंतन करना पर्याप्त नहीं है, भक्ति आवश्यक है। ज्ञान दिशा देता है, किंतु भक्ति क्या करती है? उसको गति दे देती है। ज्ञान डायरेक्शन देता है, दिखाता है किधर सही रास्ता है। और ज्ञान और कर्म के साथ, ज्ञान के साथ कर्म को मिश्रित करके जो बनता है वो भक्ति हो जाती है और वो उसको गति प्रदान कर देती है। मीन्स एक्यूरेट सही नॉलेज के साथ कर्म की सही दिशा। तो भक्ति अर्थात प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और आत्मीय संबंध। भगवान केवल दार्शनिक चिंतन का विषय नहीं है, जीवन का प्रियतम केंद्र बन जाए, यही भक्ति है। हर बात में भगवान, हर जगह, हर कर्म में परमात्मा। मध्याजी, अब भगवान तीसरा सोपान बताते हैं। एक सोपान क्या है? मन मना भव, दूसरा मद भक्तो, तीसरा मध्याजी, तुम मेरी उपासना करो। तो अगरबत्ती दिखाना, धूप दिखाना, ये सब केवल नहीं। बोल रहे हैं सच्ची पूजा जो है, कर्म को भगवान को अर्पित करना, जीवन को यज्ञ बनाना, ये है। अतः भक्ति केवल भावना नहीं, जीवन व्यवहार में उतरने वाली साधना है। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। नमस्कार केवल शरीर का झुकना नहीं होता, ओनली बाउ डाउन नहीं है। वास्तविक नमस्कार अहंकार का झुकना है, ईगो झुक जाए, ईगो समाप्त हो जाता है, वही नमस्कार है। तो जब तक मैं ऊंचा बैठा हूँ, मैं हाई लेवल पे हूँ, तब तक भगवान का अनुभव नहीं होता। जब आप ही हैं तो वो कहाँ से रहेगा? नहीं रहेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। तो भगवान यहाँ पे संपूर्ण साधना को 4 चरणों में बांट कर रखते हैं। मन मना, मन भगवान में। मद भक्त मीन्स मेरा भक्त अर्थात हृदय भगवान में। मध्याजी अर्थात मेरा भजन करना क्या है? कर्म को भगवान में समर्पित कर दो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो ईगो जो है, ईगो को सरेंडर कर दो भगवान के चरणों में। तो ये 4 चीज़ें हैं। तो जब ये चारों पूर्ण हो जाते हैं तो संपूर्ण व्यक्तित्व क्या हो जाता है? भगवन्मय हो जाता है। माँ में वैश्यसी, तो ये भगवान का आश्वासन है। माँ में वैश्यसी एव अर्थात निश्चित रूप से ही मुझे प्राप्त करोगे। माँ में वैश्यसी, तो यह कोई संभावना नहीं है, ये एक प्रकार से भगवान की प्रतिज्ञा है, मुझे प्राप्त करोगे। युक्त्वैवम् आत्मानम्, तो युक्त मीन्स जोड़ देना। किसको? आत्मानम, अपने आप को। तो केवल बुद्धि से नहीं, केवल भावना नहीं और केवल कर्म नहीं,
बल्कि मन, बुद्धि, चित्त, कर्म, प्रेम, इन सब से भगवान के साथ जुड़ जाना, ये योग है। युक्त वैवम आत्मानम मत पारायण। तो पारायण अर्थ जो है परम आश्रय के लिए आता है। अंतिम लक्ष्य क्या है वो है, और जीवन का केंद्र गोल क्या है आपका, उस उपलक्ष्य में पारायण सब आता है। मत पारायण क्या है? भगवान को ही साधन, साध्य, आश्रय और परम पुरुषार्थ सब कुछ मानना, मत पारायण। तो ये था अंतिम श्लोक 9वां अध्याय का 34 नंबर श्लोक। अब एक बार संक्षेप में देख लेते हैं 9वां अध्याय क्या कहना चाह रहा है। यदि संपूर्ण राज विद्या, राजगुह्य योग को एक सूत्र में बांधना हो तो ये जो श्लोक है यही उसका सार है। तो अध्याय का आरंभ गुह्यतम ज्ञान से हुआ था। गुह्यतम मीन्स अत्यंत ही गोपनीय ज्ञान, गुह्यतमम सबसे गोपनीय, ऐसा बोल सकते हैं। अध्याय का समापन कैसे होता है? पूर्ण समर्पण पर हुआ है। मत पारायण, गुह्यतम ज्ञान से मत पारायण, उस ईश्वर के प्रति समर्पित। तो यह श्लोक सिखाता है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सरल और सार्वभौमिक है। मन को भगवान में लगाना, प्रेम पूर्वक किसका उसका भक्त बनना, किसका? परमात्मा का। अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पित करना और अहंकार रहित उन्हें प्रणाम करना, ईगो के साथ नहीं, ईगो को झुकाकर। तो इस प्रकार संपूर्ण अस्तित्व को भगवान से जोड़कर मनुष्य निश्चित रूप से किसको प्राप्त करेगा? परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं है? तो चलिए 32, 33, 34 3 श्लोक हम रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद समापन श्लोक पढ़ के कक्षा का समापन करेंगे। 32 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। बोलते हैं कि हे पार्थ, ये अपि पाप योनियाँ, जो लोग भी प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्मे हैं, फिर उनके अलावा और कौन? स्त्री, वैश्य, शूद्र, ये सब भी, जिन, कहने का तात्पर्य क्या है कि जिनको अध्यात्म के अवसर कम मिलते हैं, ये मेरा आश्रय ग्रहण करके परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जो परम धाम है उसको प्राप्त करते हैं। फिर 33वें श्लोक में बोलते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य भजस्व लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो बोलते हैं कि जब अन्य लोग मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, हो जाते हैं, सकते हैं नहीं बोल सकते, तो पुण्यात्मा जो ब्रह्म के पथ का पथिक है, ब्राह्मण और भक्त, राजर्षि, इनको क्या, इनके लिए क्या कहना है, ये तो प्राप्त होते ही हैं। इसलिए इस नश्वर और दुख आलय, दुखमय संसार को प्राप्त होकर तुम मेरा भजन करो, निर्देश दे रहे हैं। फिर 34 नंबर श्लोक बोलते हैं,
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना मुझ में मन वाला हो, भव मद्भक्तो मेरा भक्त बनो, मद्याजी माम नमस्कुरु। तो बोल रहे हैं कि मद्याजी मेरी उपासना करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, मामे वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। तो आगे बोलते हैं कि इस प्रकार से अपने संपूर्ण अंतःकरण को मुझसे जोड़ करके मुझे ही परम लक्ष्य मानकर तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगे, अर्थात परम गति को प्राप्त होगे। समापन श्लोक पढ़ते हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगोह्य योगो नाम 9मो अध्यायः। हरि ओम। Join your both palm together, rub your both palm, apply an eyes। धीरे से हथेली हटाएंगे। ओम शांति।